नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, नई अपडेट है संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए कि संस्कृत शिक्षा विभाग में संचालित ऑनलाइन पोर्टल शाला दर्पण पर अब जो निशुल्क पाठ्य पुस्तक का टैब है वो एक्टिवेट कर दिया गया है और हमें इस साल वितरण की गई पुस्तकों की जो संख्या है उसके साथ साथ आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए जो डिमांड हमको पुस्तकों की करनी होती है वो हमें शाला दर्पण के माध्यम से ही करनी है। तो क्या उसका तरीका रहेगा, समझने के लिए देखते हैं ये वीडियो और देखते हैं इस पूरी प्रोसेस को। इसके लिए आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में जो राजशाला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन कर लेनी है। वेबसाइट ओपन कर लेने के बाद जो वेबसाइट के अंदर ही आपको पूरी प्रोसीजर अब समझ आ गई होगी कि जो कॉर्नर में लॉगिन का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करके आपको लॉगिन के लिए अपने आईडी, अपने पासवर्ड और जो कैप्चा नज़र आते हैं वो डाल लेने के बाद आपको लॉगिन करना होता है। ठीक है साथियों, तो आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपके स्कूल का जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। जी हाँ, अब इस डैशबोर्ड में जो देखने वाली बात है साथियों वो है कि जो आपको यहाँ विकल्प नज़र आते हैं उन्हीं विकल्प में से एक विकल्प आपको यहाँ नज़र आता है योजनाएं। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन होंगे और इसमें से आपको जो ये ऑप्शन है मुख्य वाला, एक सेकंड में वापस आपको दिखाऊं, जो ये मुख्य ऑप्शन है आपका निशुल्क पाठ्य पुस्तक का, इस ऑप्शन को आपको यूज करना है। ये वाला जो ऑप्शन है निशुल्क पाठ्य पुस्तक को, इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके की एंट्रीज आपको यहाँ पर नज़र आएगी। तो इसमें आपको वर्तमान में ये जो दो एंट्रियाँ हैं इसी पर ही काम करना है, जिसमें पहली एंट्री तो आपकी होगी विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन। तो हालांकि डिपार्टमेंट के द्वारा ऑटोमेटिक इस काम को किया गया है। जैसे हमने स्कूल प्रोफाइल में जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे उसके अकॉर्डिंग जो पुस्तकें चलती है वो ऑटोमेटिक यहाँ सेलेक्टेड है। तो इसमें क्या चीज़ चेक करनी है वो भी आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद दूसरा जो आपका ये है कि फ्री टेक्स्ट बुक नोडल मांग की प्रविष्टि 2022-23 के लिए आपको इन दोनों टैब पर काम करना है। बाकी जो ये चार विकल्प आपको नज़र आ रहे हैं इसके लिए अभी आपको कोई इसमें कार्य नहीं करना है। अभी केवल इन्हीं दो टैब्स पर आपको काम करना है। कैसे करना है उसके लिए चलते हैं आगे और देखते हैं पूरी प्रोसीजर। तो सबसे पहले विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन। जैसे ही आपने इस टैब पर क्लिक किया तो अब यहाँ देखिए कुछ नोट्स आपको नज़र आएंगे। इन नोट्स को आप ध्यानपूर्वक देख लें, पढ़ लें, क्योंकि सारा जो नोटिफिकेशन है वो इसी नोट्स के माध्यम से आपको समझाया गया है। जैसे ही आप नोट्स को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर आप नीचे चलें। नीचे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो नीचे कुछ और विकल्प आपको नज़र आएंगे। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर नज़र आएगा आपके नोडल का SDID और इधर आपको आपके नोडल का जहाँ से आपको किताबें मिलती हैं उसका नाम आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। इसके बाद नीचे जितने भी ये ऑप्शन है साथियों, इस ऑप्शंस के अंदर केवल आपको ये जो क्लास ग्रुप वाला ऑप्शन है ये ही चालू मिलेगा, बाकी सारे ऑटो लॉक हैं। क्लास ग्रुप में आपको आपके विद्यालय का जो क्लास ग्रुप है वो सेलेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ देखिएगा आपको सेलेक्ट करना है 1 से 10 और 11-12। तो जैसे ही मैंने यहाँ 1 से 10 सेलेक्ट किया और नीचे यहाँ शो बुक पर क्लिक किया तो इस विद्यालय के अंतर्गत चलने वाली सभी किताबों का नाम यहाँ पर मेरे सामने, सबसे पहले क्रमांक है, फिर कक्षा है, फिर विषय का नाम है, फिर उस विषय में कौन सी किताब चलती है वो है, और यहाँ सारी एंट्री की गई है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट के लेवल पे की गई है। नीचे कक्षा 9, 10 और 11वां 12वीं को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उनके भी नाम आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ आपको देखना क्या है कि यदि आपके विद्यालय में कक्षा 11 और 12 में कोई स्ट्रीम ऐसी चलती है जो यहाँ पर सेलेक्टेड नहीं है तो उसको आप यहाँ पर जाकर के अपडेट स्कूल बुक प्रोफाइल पर क्लिक करके और आप उसको अपडेट कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर अपडेट करेंगे तो अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर रीसेलेक्ट पर क्लिक करना होगा और रीसेलेक्ट करके और उन बुक को टिक करके ही आपको सेलेक्ट करना होगा, आपको किताबें नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका था। यदि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो उसका तरीका इसको छेड़ने की बजाय आप ये करें कि अपने विद्यालय की लेटर पैड पर लिख करके आप शाला दर्पण निदेशालय को सूचित करें, वहाँ से आपकी प्रोफाइल को अनलॉक करके फिर इसे अपडेट कर दिया जाएगा। क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग में स्कूल की जो प्रोफाइल है, सब्जेक्ट्स हैं जो हम सभी ने लॉक कर दिए हैं, वो डिपार्टमेंट लेवल पे ही अनलॉक हो पाएंगे। तो आप बेहतर ये रहेगा कि मेल करके शाला दर्पण को सूचना दें। तो पहला तो ये टॉपिक था और इसको ज़्यादा देखने की या छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर। इसमें आपको देखिए योजनाएं, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, और इसमें ये जो बुक नोडल मांग की प्रविष्टि है, ये पहला टॉपिक तो है नोडल स्कूल के लिए जो किताबें वितरण करती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे हम छोड़ देते हैं। दूसरे पे बढ़ते हैं, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, और ये फ्री टेक्स्ट बुक। यहाँ तो नोडल मांग लिखा हुआ है इसलिए नोडल के लिए है, और ये स्कूल मांग लिखा हुआ है ये स्कूल के लिए, यानी स्कूल वालों को स्कूल मांग प्रविष्टि पर जाना है, नोडल मांग पर नहीं जाना है। ठीक है, क्लिक किया हमने। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ अब आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा वही सबसे पहले आपको आपके नोडल पर जो इंचार्ज है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के, उनके नाम, उनकी डिटेल, और इधर उनके मोबाइल नंबर और आपके नोडल स्कूल का नाम नज़र आ जाएगा। यानी कि यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप उनसे फ़ोन पर संपर्क भी कर सकते हैं निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की डिमांड के बारे में। ठीक है, जैसे ही आप ये देखते हैं इसके बाद वही नोट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वो नोट्स आप ध्यानपूर्वक देखें। देखने के बाद, पढ़ लेने के बाद, उसी के बाद ही आपको इस पर काम करना है। एक एक पॉइंट बहुत विशेष है, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ने लायक है। ठीक है, अब आगे चलें। अब यहाँ पर आपको देखिए साथियों, दो पॉइंट आपको यहाँ नज़र आते हैं। इसमें पहला तो है बुक डिमांड का और दूसरा है स्टॉक एंट्री का। तो पहले आपको स्टॉक एंट्री आपके स्कूल की यहाँ पर करनी है, उसके बाद ही बुक डिमांड करें। कैसे? इस वर्ष में जो किताबें वितरित की गई है और जो किताबें आपकी शेष है वो इसमें आएगी। उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी बुक डिमांड जनरेट हो जाएगी। वो सब कैसे, तो वो आपको मैं एक बार इसमें करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, आप सबसे पहले स्टॉक एंट्री पर आपने क्लिक किया, व्यू स्टॉक एंट्री फॉर स्कूल पर क्लिक किया, फिर आप नीचे बढ़ें। जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट क्लास और व्यू स्टॉक एंट्री। अब देखिए, यहाँ जैसे ही आप नीचे चलेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले तो है सीरियल नंबर, उसके बाद है जो कक्षा वो, उसके बाद कक्षा में जो सब्जेक्ट है वो, उस सब्जेक्ट में कौन सी किताब चलती है उसका नाम। अब यहाँ गौर करिएगा, कुल वितरित बुक्स की संख्या आपको देनी है। यानी जैसे कक्षा 1 में संस्कृतम की जो पुस्तक है वो आपने कितनी बांट दी, वो संख्या आपकी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद किताबें बांटने के बाद अब आपके स्टॉक में कितनी पुस्तकें बच रही है, तो शेष रही नई पुस्तकें आपको यहाँ दिखानी है। ठीक है, वापस समझिएगा, यहाँ पर कक्षा है शुरू में। ठीक है, ये यहाँ से बताता हूँ, यहाँ कक्षा है, यहाँ सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा, यहाँ उसकी किताब का नाम आ जाएगा। यहाँ आपने कक्षा 1 में, जैसे कक्षा 1 की बात कर रहा हूँ, तो कक्षा 1 में कुल कितनी वितरित की है पुस्तकें वो आपको लिखनी है। जैसे 15 बच्चों के नाम हैं और सभी 15 बच्चों को दे दी है तो आप यहाँ 15 लिखेंगे। यदि 15 बच्चों के नाम है, 13 को ही दी है तो आप यहाँ 13 लिखेंगे। और जो शेष अवितरित है तो वो यहाँ आपकी 0 आ जाएगी। और यदि कोई नई पुस्तक बच रही है तो वो आप यहाँ लिखेंगे। ये सारी एंट्री कर लेने के बाद फिर आपको चलना है नीचे। हर कक्षा की आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा, कक्षा की पुस्तकवार आपको यहाँ एंट्री करनी है, हर क्लास की सारी कर लेने के बाद जब आप नीचे देखेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा सेव बुक स्टॉक। ठीक है,
यानी कि अब आपके विद्यालय में कितनी पुस्तकें शेष है उसका स्टॉक ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव हो जाएगा। ये सेव कर लेने के बाद यहाँ जो आपको संख्या नज़र आ रही है 0 और ये 0, ये चेंज होकर के जो वितरण की गई है उसकी टोटल संख्या यहाँ आ जाएगी और जो शेष है वो यहाँ आ जाएगी। ये काम हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर पीछे चलना है, यानी कि फिर आपको चलना है वापस योजनाएं, वापस निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, वापस स्कूल मांग प्रविष्टि, और फिर आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो अब आपको बुक डिमांड का जो ये ऑप्शन है इसी पर टिक करके और व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल, यहाँ कक्षा सेलेक्ट करके और इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ आप इस टेबल को समझिए। यहाँ आपके सामने ऑप्शन वही पुराने कि सबसे पहले तो आपको सीरियल नंबर, फिर आपकी कक्षा, फिर उस कक्षा का जो विषय है वो, उस विषय के अंतर्गत जो पुस्तक चलती है उसका नाम, फिर यहाँ पर अनुमानित जो ये संख्या आप देखेंगे तो कक्षा 1 के अंदर अनुमानित संख्या इन्होंने स्वतः ही 15 मान ली है। लेकिन उसके बाद जैसे ही अब आप आगे बढ़ेंगे तो कक्षा 2, कक्षा 3, यानी कक्षा 2 से लेकर आगे तक की जो संख्याएं हैं वो आपके नवीनतम नामांकन के हिसाब से होगी। यानी जो आपका वर्तमान नामांकन है सत्र 21-22 में, उसको जब 2022-23 में लेकर के जाएंगे, यानी सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा में अगले वाली कक्षा में चले जाएंगे, ऐसा इस कंप्यूटर में फीड किया गया है। यानी कि वर्तमान नामांकन आपको अगली कक्षा के नामांकन में देखने को मिलेगा। तो वो आप यहाँ पर मोटा मोटा चेक कर लें। चेक करने के बाद ये देखिए अनुमानित नामांकन ये हो गया। फिर अनुमानित नामांकन के बाद आगामी सत्र के लिए कुल मांग, तो जितना नामांकन है उतनी ही मांग इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शित कर दी है। अब यहाँ पर ये आपके द्वारा कुछ नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। यानी कि कुल वितरित पुस्तकों की 50% प्राप्त की जाने वाली पुस्तकों की अनुमानित संख्या। हम हर वर्ष ये करते आए हैं कि जितनी पुस्तकें हम वितरित करते हैं, नई वाली जितनी वितरित करते हैं उसमें से 50% हमको वापस लेनी होती है और वो वापस आ भी जाती है बच्चों से। और उसमें से अधिकांश 50% इसलिए 50% इसलिए क्योंकि अधिकांश बच्चे पुस्तकों को या तो फाड़ देते हैं या क्षतिग्रस्त कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उनको सही सलामत कवर सहित रखते हैं, तो उन 50% को अपन यहाँ काउंट कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर काउंट होकर के आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप स्टॉक को कंप्लीट करेंगे तो अवितरित की संख्या आपकी यहाँ पर फिल होकर के ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही ये दोनों होती है तो उसका योग आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ जो योग देखने को मिलेगा उसके बाद शुद्ध मांग ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ये सब होने के बाद, ये सब आपको चेक कर लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको वापस इसमें नीचे आना है और यहाँ देखिए लिस्ट स्कूल बुक डिमांड, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक कर देंगे, लॉक है ये, लॉक स्कूल बुक्स डिमांड, जैसे ही आप इसको लॉक कर देंगे तो आपकी ये देखिए एक पुस्तक मांग एक बार लॉक करने के पश्चात विद्यालय तब तक मांग को पुनः अनब्लॉक नहीं कर सकता जब तक विद्यालय के नोडल ने मांग को लॉक नहीं किया है। ठीक है, इसके तुरंत उपरांत विद्यालय 2022-23 की पुस्तक मांग को अनलॉक नहीं कर सकेगा। इसलिए हम लॉक तब तक नहीं करें जब तक हमारा ये दोनों रेशो ऑटोमेटिक हमको सही नज़र नहीं आए। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, जो बुक डिमांड है ये ऑटोमेटिक हो रहा है और जो आपको वितरण की गई पुस्तकों की संख्या है, यानी आपका जो स्टॉक है, वो आपको यहाँ पर अपडेट करना है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि यदि अभी तक आपने शाला दर्पण पर नामांकन अपडेट नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहला काम विद्यालय का नामांकन अपडेट करें, क्योंकि नामांकन के अकॉर्डिंग ही आप वितरण दिखा पाएंगे, नामांकन के अकॉर्डिंग ही शेष पुस्तकों की संख्या आएगी और नामांकन के अकॉर्डिंग ही आपको जो नए वर्ष के लिए पुस्तकों की डिमांड है वो तैयार हो पाएगी। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ आई होगी और पूरा प्रोसीजर आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। फिर भी यदि कोई समस्या रहती है तो आप मुझे
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें या शाला दर्पण की मेल आईडी पर shaladarpansanskrit@gmail.com पर आप संपर्क कर सकते हैं।